को नमस्कार। आज हमारे मन में थी कि मैं एक अपने आप लोगों के साथ बैठ के एक वार्ता हो जाए। आप सब लोगों में जो हमारे मन का भाव है, कभी कभी क्या होता है, वैसे हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, जो हमारी हरिबोल सेवा समिति जो कार्य कर रही है, वैसे बहुत लोगों में है, लेकिन आपके माध्यम से जन जन तक इसकी आवाज़ पहुँचेगी। तो इसलिए आज हमारे मन में था कि आप सबको बैठा के एक बात करी जाए। जैसे मेरे स्वतः मन में एक भाव रहता है कि जो हमारा मंत्र है, अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। इस भाव के तहत सामाजिक कार्यों के मन में भाव रहता है। जैसे मैं एक छोटी सी घटना भी इसी की बताता हूँ, जो हमारा भी हेलमेट वितरण कार्यक्रम चल रहा है। कई बार जैसे एक्सीडेंट होते और मालूम पड़ा इतने बगैर हेलमेट के ये घटनाएं घट गई। 6 मार्च को मैं डीएम नीति श्रीवास्तव जी के पास बैठा था और उन्होंने कहा कि सर 396 मौतें ऐसी हो गई 24 में जिन पर हेलमेट नहीं था। मेरे मन में बड़ा भाव आया कि बताइए, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए कि जनता को हम कैसे इसका अपना भाव दें। तो 7 मार्च को सामूहिक विवाह था। 7 मार्च को सामूहिक विवाह था। अचानक जब गाड़ी में बैठा तो मेरे मन में ये भाव आया, कल जो शादियाँ होंगी जिसमें 162 जोड़े थे, तो मैं क्यों ना प्रत्येक जोड़े को एक एक हेलमेट दूँ। और वहाँ पर जब मेरा संबोधन हुआ तो जो संचालन करता थे उन्होंने कहा कि अब आपके सामने पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक महेश गुप्ता जी तो पिता की हैसियत से आपको अपना भाषण देंगे। खैर मैंने सब बात कहते कहते अंत में मैंने उन बेटियों से कहा, बेटियों मेरी बात आप दिल में ले लेना। इस तरह से जब आदमी कोई व्यक्ति मरता है तो वो तो स्वयं खत्म होता ही है, लेकिन उसके घर में हाहाकार मचता है। जहाँ उसकी ससुराल होती है वहाँ हाहाकार मचता है, जहाँ उसकी बहन और बुआ होती हैं वहाँ हाहाकार मचता है, जहाँ मित्र मंडली होती है वहाँ हाहाकार मचता है। और इस हाहाकार बचाने के लिए एक हेलमेट से सब हाहाकार बचते हैं। तो हमको हेलमेट जरूर लगाना चाहिए। बेटियों, ये तुम्हारे पति जब घर से बाहर निकलें तो इनको एक हेलमेट जरूर देना। मैंने ये अपना भाव उनको दिया। फिर मेरे मन में ये भाव आया कि क्यों ना हम ये पूरे अपने ज़िले में, अपने जनपद में प्रत्येक को एक जागरूक करें और प्रत्येक को ये हेलमेट हम वितरण करें। तो हमने तुरंत ही अपने सब लोगों के साथ अपनी हरिबोल सेवा समिति जो हमने बना ली, जिसमें हमारे 11 पदे, मतलब 11 हमारे सदस्य हैं, उसमें पदाधिकारी हैं। उसमें हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, जितेंद्र जी हैं, महासचिव सुनील श्रीवास्तव जी हैं, हमारे अनेक बाल जी हैं, हिमांशु कठरिया जी हैं, सुनील गुप्ता जी हैं, विश्वजीत जी हैं। ऐसे हम 11 लोग हैं। और फिर अपने बनाए हुए जो 7 प्रवेश द्वार हैं या फिर यहाँ से निकलने वाले, उस सब जगह पूरी तरह से हेलमेट बांटे। फिर हमारे अपने माननीय BL वर्मा जी के द्वारा, अपने भारत सरकार के मंत्री उनके द्वारा, अपना अवंतीबाई लोधी चौराया है, जिहानी बाबू जी, कल्याण सिंह जी का है, और भी कई जगह हमारे जिला अध्यक्ष राजीव गुप्ता जी हैं, अपनी प्रभारी मंत्री गुलाबो देवी जी हैं, इनसे DM साहब थे, SSP, सब लोगों को लेकर जगह जगह हम हेलमेट बांट रहे हैं। ये हमारे मन में भाव है कि हम वास्तव में समाज सेवा में क्या कर सकते हैं, किस तरह का अपना भाव दे सकते हैं। तो वो कई जगह रोज़ हमारा ये वितरण कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, मन में एक बात ये भी आ रहा है कि हम जो हेलमेट लगा के चल रहे हैं उनको हम पुरस्कृत भी कर रहे हैं। पुरस्कृत मतलब जो है उनका सम्मान कर रहे हैं, उनको हम एक फूल देते हैं और उनसे कहते हैं कि वास्तव में आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप इस सब दुख दर्द को दूर कर रहे हैं। ऐसा करके हम उनको प्रोत्साहन भी कर रहे हैं। तो जो हमने अपना भाव बनाया, जैसे मतलब पहले मन में भाव था जो आतंकवाद चल रहा था, तो मैंने पौने 6 साल उस समय अन्न नहीं खाया और उस समय ये भीषण प्रतिज्ञा की थी, ये 30 नवंबर 2008 को, कि जब तक मेरे देश से ये आतंकवाद खात्मा नहीं होगा मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। क्योंकि 26 नवंबर को बम्बई जैसी जो घटना घटी, उससे हृदय बड़ा दुखद हुआ। और होले 30 नवंबर को जिस दिन मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उस दिन मैंने स्वयं अन्न ग्रहण किया और लोगों को कराया। फिर अभी पीछे जो कोरोना काल था, उस समय भी ऐसा मन में भाव आया। हमारे नाती विश्वप्रिय जो हमारे विश्व के बेटे हैं, उसका जन्मदिन 26 अप्रैल 2021 को था। 24 अप्रैल को विश्व की मम्मी ने कहा कि परसों हम जो कार्यक्रम करेंगे उसका जन्मदिन मनाएंगे, तो कैसे मनाना है। मैंने कहा भाई सब लोग हाहाकार मच रहा है, कोरोना इतना ज़बरदस्त है, हमारे एक से एक युवा लोग जा रहे हैं। जब युवा लोग जा रहे हैं तो जनप्रतिनिधि वो होता है, जनता दुखी तो वो दुखी और जनता सुखी तो वो सुखी। जाओ, मैं अपने नाती का अब जन्मदिन इस रूप में मनाऊँगा कि ये कोरोना नामक शत्रु मेरे प्यारे भारत ही नहीं, जब तक विश्व से नष्ट नहीं होगा मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। और फिर वो उसमें भी वो चला। फिर WHO की जब रिपोर्ट आई और ये जब कोरोना पूरे विश्व से ख़त्म हुआ
उस समय हमारे मनी प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पर आए हुए थे। हमारे सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं ने कहा अब आप महेश जी को, मंत्री जी को, पूर्व मंत्री जी को, विधायक जी, जैसा जिसका संबोधन था कि आप इनको अन्न ग्रहण करा दीजिए। उस समय उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा नहीं महेश जी भाई साहब, अब आप अन्न जब ग्रहण करना जब मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। तो फिर मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही होगा। फिर मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। 10 अगस्त को मैंने फिर ये सबको फिर लगभग 5 साढ़े 5 हज़ार लोगों को भोजन, और इस तरह से सब लोगों ने साथ किया। तो मैं कह सकता हूँ हमारे मन में ऐसा एक भाव रहता है हम क्या अच्छा कर सकते हैं, और समिति में ये विचार बन गया है हमारा। जैसा अभी पीछे अपने हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में जो बच्चे पास हुए थे, तो हमने कहा टॉप 10 हाई स्कूल में, टॉप 10 इंटर में ऐसे हम करेंगे। लेकिन वो 4 बच्चों के नंबर बराबर समतल थे, तो 24 बच्चों को लाके उनको था बहुत अच्छे रूप से उन्हें प्रस्तुत किया। अब फिर हमारे आज अभी हम फिर तुरंत एक कार्यक्रम करेंगे जिसमें हमारे CBSE बोर्ड में बच्चे टॉप हुए हैं, ऐसे ही उन बच्चों का फिर 2:30 बजे फिर कार्यक्रम करना है। तो मन में भाव है कि हम कितना अच्छा कर सकते हैं, जो हमारा मंत्र है वो कैसे करामत हो। और हमारी जो समिति है हरिबोल समिति, वास्तव में इतनी अच्छे सब लोग हैं, किसी भी काम को हम विचार करते हैं वो तुरंत सब लोग तैयार हो जाते हैं। अभी एक दिन ऐसा मन में विचार आया, एक व्यक्ति से मैंने पूछा, चांद नाम का व्यक्ति था, उससे मैंने पूछा आज आप वो कई दिनों में दिखे, बहुत दिनों में, तो उन्होंने क्या बताऊँ, मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है, मैं दिल्ली जाता हूँ, हफ्ते में 2 बार डायलिसिस कराता हूँ। तो मेरे मन में भाव आया कि वास्तव में ये अपनी माँ की बहुत सेवा करते हैं। तो तुरंत ये विचार मेरे मन में आया कि मैं ऐसे कुछ लोगों को छांटूंगा जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा की है, बहुत अच्छा कार्य किया है। तो मैं ऐसे लोगों को सम्मान करूंगा और ऐसी जगह कार्यक्रम सम्मान करूंगा जहां पर मैं सोचता हूं 500 से 1000 लोग उसमें आए, और 1000 के सामने जो मैंने कुछ लगभग ऐसे लोग छांटूंगा मैं, जो 50 हो, 55 हो, 100 जितने भी हो सकते हैं उनको छांट कर उन सबको सम्मान करूंगा। बढ़िया सा साफा जो भी जिस तरह से मैं उन्हें सजा सकता हूँ, फिर उन पर फूलों की वर्षा करूंगा। और ये भाव लगेगा कि वास्तव में एक संदेश जाएगा कि हमें अपने बुजुर्गों की सेवा करना चाहिए। जैसे गणेश भगवान की पूजा होती है, उन्होंने पूरे अपने माता पिता को ही संसार माना, तो वो भाव रखते हुए मैं बहुत जल्दी एक हमारी समिति के द्वारा, ये हरिबोल सेवा समिति के द्वारा एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें फिर उसमें आप सबको आमंत्रित करेंगे। तो ये हमारे इस तरह से विचार भाव तो यहाँ तक हो जाता है। जैसे मैं 2007 में चुनाव लड़ रहा था, तो एक गाँव ललसी नगला है, हम गए वहाँ पर। तो ललसी नगला में गए तो वहाँ पर कुछ लोगों ने कहा साहब मंदिर में बिजली नहीं है, तो हमारे साथ वाले बिजली नहीं है तो बिजली आ जाएगी। खैर हम विधायक बन गए। जब वो यहाँ पर आए और उन्होंने हमसे कहा कि बाबूजी वो बिजली तो अब क्या है, तो हमने कहा चलो भाई एक प्रार्थना पत्र एक्सीएन को लिखते हैं। कहने का भाव बोले भाई हम एक्सीएन फैक्शन कुछ नहीं जानते, हमें तो बिजली चाहिए। तो हमारे छोटे भाई यहाँ पर जनरेटर दिलवा गए थे कुछ दिन पहले ही, तो मैंने कहा भाई तुम अपना जनरेटर ही ले जाओ। कहने का भाव इस भाव में रहते हैं, और जनरेटर ही हमने यहाँ से उठवा दिया। तो मैं ये कह सकता हूँ जितने भी भाव ऐसा आता है कि हम समाज की क्या सेवा कर सकते हैं। हम जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि का मतलब जो है कि ये बात भी मानता हूँ, मुखिया जैसे मेरे एक विधानसभा में 4 लाख वोट हैं, और 4 लाख में एक व्यक्ति विधायक बना है, महेश गुप्ता। तो उस ईश्वर की हरिबोल की बहुत बड़ी कृपा है, वो हमें विधायक बनाया। तो वो विधायक इसलिए बनाया कि हम जनता की क्या सेवा कर सकते हैं, कितना अपना अच्छा कर सकते हैं, वो भाव रखते ही हुए ही ऐसा कोई रहता है तो मैं सब कुछ क्या हम अच्छा कर सकते हैं, ऐसा हमारे मन में भाव है। और मैं आप लोगों से एक बात कह रहा हूँ कि जैसे जो एक्सीडेंट होते हैं तो उसमें घुमा फिरा के ये जरूर आ जाए कि भाई इनके हेलमेट नहीं था। तो मैं कह सकता हूँ आप इस हेलमेट के बारे में अपना भाव व्यक्त करोगे, और भावनात्मक जब व्यक्त होगा तो सच्चाई है कि आप भी उस पुण्य के भागीदार होंगे। क्योंकि लोगों को जब अपने दिल में लेते हैं तो फिर वो फिर जब हेलमेट लगाएंगे तो हमारे यहाँ मृत्यु कम होगी, और हमने कितनी भी मृत्यु कम कर दी तो पुण्य के भागीदार हम और आप सब होंगे। तो मैं अपनी बात को ही विराम देते हुए आप सबसे जो हरिबोल सेवा समिति का गठन किया गया है कि किस तरीके के सामाजिक कार्य आने वाले समय में करेगी, जिस तरीके से आपने शुरुआत की है हेलमेट के साथ, तो और क्या क्या विचार किया है आपने इसके माध्यम से सामाजिक सेवा करने की? जैसे कभी कभार होता क्या है, वैसे तो हमारे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना है और भी है, लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है कि मान लीजिए हमारे पास आए कोई गरीब है, उसने लगा यहाँ शादी की हमारी समस्या, तो हम उसमें शादी करते हैं। ये हमारे होनहार बच्चे इनको परेशान करने के लिए, और भी हम जो देखते हैं कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं, तो ऐसी अब कोई बात होती है, हमारी समिति आपस में बैठते हैं,
पूरी समिति बैठकर निर्णय लेती है। निर्णय लेने के बाद फिर उसको सर्वमान्य से हम लोग कार्य के लिए कर सकते हैं। कोई भी अच्छा, कई तरह की बात है, किसी पे इलाज को कुछ है नहीं, मान लीजिए मुख्यमंत्री जी के यहाँ से लेट हो रहा है तो हम अपनी समिति के द्वारा उसका सहायता कर देंगे। ऐसा हमारा ये सब सामाजिक क्या अच्छा कर सकते हैं, लोगों के माथे को जो सुकुड़न है या उसके पसीने को हम कैसा अच्छा मुस्कान ला सकते हैं, ये हमारा उसका भाव है। कितने अब तक कितने बांट चुके हैं आप? हमारे यहाँ 5167 ऐसे कुछ अब तक बढ़ चुके हैं। कितने का लक्ष्य आपने मान के चला है कि कितना? हमारा मन तो ये है कि प्रत्येक मोटरसाइकिल वाले पे एक हेलमेट हो, ऐसा भाव है। तो हम यही प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक को होते हैं और उसके खुशामदी भी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसको हम सौगंध भी कहते हैं। ये भी कहते हैं कि तुम जिसको जिस रूप में मानते हो, जिसको ईश्वर को जिस रूप में कोई भी मानता हो, कोई किसी के रूप में मानता है, किसी को मानता है, तो मैं उनको एक शब्द कहता हूँ, तुम इसकी सौगंध में तुम बगैर हेलमेट के मत चल रहा है, ऐसा मैं उनको समझाता हूँ। तो ये भाव रखा हुआ है कि प्रत्येक पे हेलमेट हो जाए और उनको होगा तो फिर जब ये लगेगा कि वास्तव में क्या हेलमेट जरूरी है, तो लोगों के मन में जब ये भावना आ जाएगी तो फिर वो सब करेंगे। तो जब हेलमेट बांट रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, लोगों को पहले से भी हेलमेट है, अब लोग उसके बाद भी हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, इसके लिए क्या? इसके लिए हमने वैसे डीएम और एसएसपी से बात कर ली। हमने की एक तो ये जितने पेट्रोल पंप वाले हैं अपने जितने भी जनपद में ग्राम प्रधान हैं उनको बुलाओ, और जो सामाजिक संस्था हैं उनको बुलाओ। चूँकि कोई भी काम में जो है जो अग्रेस है, मान लीजिए मैं विधायक हूँ और मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ और मैं ही हेलमेट नहीं लगाऊंगा तो सामने वाले पर मेरे भाषण का कोई असर नहीं है। तो मैं उन लोगों सबसे ही आग्रह कर रहा हूँ और इनसे भी कह रहा हूँ कि शहर में प्रवेश करने के लिए तो बगैर हेलमेट के कोई ना। जब ये सब शक्ति होगी तो धीरे धीरे करके उसमें वो क्रियान्वयन हो जाएगा, ऐसा मैंने सबसे कहा। पेट्रोल पंप का बोर्ड लग जाए, लेकिन उसके बाद ही पेट्रोल पंप वाले मतलब पेट्रोल दे रहे हैं सबको हेलमेट के। हाँ, और मैंने तो पूरे जो जिला है इसमें अपना लेखन भी कार्य करा, दीवारों में पूरे जनपद में सब में लिखवाया। आपको बताया 2 महीने हो गए हाँ, मार्च अप्रैल और अप्रैल मई में जो मौत का आंकड़ा है हर महीने का, वो लगभग 325-340 के बीच है, इसमें कोई कमी नहीं। जब तक हम फिर वही बात कह रहे हैं, सबके सामने कह रहे हैं, जब तक आप पिन पॉइंट पर काम नहीं करोगे या फिर आदमी अपराध करते रहेंगे, हेलमेट आते रहोगे, 92% लोगों के हेलमेट नहीं लगा। लगाता क्यों नहीं? वही बात है ना, आप लगा दे रहे हो, उसको तीसरा हेलमेट, चौथा हेलमेट हो जाएगा, लेकिन लगाएगा। जब तक आप इन लोगों को नहीं सुधारोगे, इन पर नहीं कार्रवाई करोगे, ट्रैफिक वालों पे, तब तक ऐसे ही हाँ, बनेगा। यही कारण है कि ये पैसे लेके आप बांधते रहोगे, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, लगाएगा इसमें बहुत ज़्यादा आपके लिए ही नुकसानदायक है। भाई इसलिए ना भाई आपके बारे में शुक्ला जी बात कहना बस इसलिए तो जैसे किसी ने कहा भी है, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम बढ़ाता चल, मंजिल तेरे पग झूमेगी आज नहीं तो कल। जब हमने ये लक्ष्य बना लिया, कैन प्रगेण भाई समझा के, शक्ति करके, हाथ जोड़ के, जैसा भी है, लेकिन हमें ये विश्वास है धीरे धीरे करके आज न कल लोगों की समझ में आएगा और लोग हेलमेट लगाएंगे। और ये जो आप बता रहे हो इसमें भी शक्ति करवाई जाएगी। भाई हम यहाँ दिल्ली जाते हैं तो हेलमेट और हेलमेट लगाते हैं, अपने आप लगाते हैं। तो यही भाव बाहर निकले गए थे। अब तो बरेली में भी यही शक्ति होगी, ये शक्ति। अब तो बरेली में भी हो गया। महीने एसएसपी ने जो पूछा हेलमेट में कितने चालान हुए?